जी दोस्तों, भारत ने अब रूस की भी कमर तोड़नी शुरू कर दी है और आज भारत की तरफ से एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जिसकी वजह से आने वाले समय में रूस को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। और आज अमेरिका की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा चलने वाला है और इसी बात को देखकर ही भारत ने ये बड़ा डिसीजन लिया है। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि भारत ने 107 हथियारों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है और इन 107 हथियारों में से ज्यादातर हथियार हम रूस से लेते थे और अब इन्हीं हथियारों पर बैन लग चुका है और आने वाले समय में भारत इन हथियारों को रूस से नहीं खरीदने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई छोटे मोटे हथियारों पर भारत ने बैन नहीं लगाया है। इस बैन के चलते भारत ने किसी भी गोली या बंदूक पर बैन नहीं लगाया है। इस बैन में भारत ने बड़े बड़े हथियारों को टारगेट किया है, जैसे टैंक, पनडुब्बी, मिसाइल। और भारत के इस डिसीजन की वजह से रूस को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब तक हम रूस से अरबों डॉलर के हथियारों को लेते थे, जिस वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को इस पैसे की मदद से बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप मिलता था। और आप सभी जानते होंगे कि आज के समय में भारतीय सेना में T-90 टैंकों को भारी मात्रा में भारतीय सेना में शामिल किया गया है और आज के समय में T-72 भारत के पास करीब 2000 की संख्या में है और भारत इन टैंकों को मेंटेन रखने के लिए लगातार ही रूस से इन टैंकों के पार्ट्स लेता रहता था, जिस वजह से रूस को कंटिन्यू ही पैसा मिलता रहता था। लेकिन अब ये पैसा जाना रूस पर पूरी तरीके से बैन होने वाला है। और दोस्तों, इस लिस्ट के आपको मैं बड़े बड़े हथियारों के नाम बता देता हूँ जो कि पूरी तरीके से अब बैन हो चुके हैं। अब भारत रशिया से कोई भी इन्फेंट्री व्हीकल नहीं लेने वाला है, ना ही भारत रशिया से कोई युद्धपोत खरीदेगा, ना ही कोई पनडुब्बी खरीदी जाएगी, ना ही कोई एंटी टैंक मिसाइल खरीदी जाएगी। और इन सभी डिफेंस इक्विपमेंट के अब कोई भी पार्ट्स रशिया से नहीं खरीदे जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने इस डिसीजन को काफी सोच समझने के बाद लिया है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए भारत को भी अब पता चल चुका है कि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो आने वाले समय में हमारा भी हाल रूस जैसा ही होने वाला है। और अब भारत की तरफ से एक बड़ा डिसीजन ये भी लिया गया है कि अब हम अपनी सेना में ज्यादातर हथियारों को खुद ही बने हुए लेने वाले हैं। और इस डिसीजन के हमें 3 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। और इसका पहला फायदा तो हमें ये मिलेगा कि हमें हथियारों के लिए किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि हमारी खुद की कंपनियों को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और तीसरा फायदा यह होगा कि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और भारतीय लोगों को बहुत ही ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, इस डिसीजन को लेकर आपका क्या मानना है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।